अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है रात का टाइम और मेरी अम्मी वालों के घर जो मिलाद थी, पिछला व्लॉग में शेयर किया था। तो उसके बाद मिलाद ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हम सब चाय पी रहे थे, मतलब मेरे भाई बहन, अम्मी अबू और मैं। तो यहाँ पर छोटा सा एक क्लिप मैंने बना लिया था और ये चाय के साथ बिस्किट मैं ज़रूर लेती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे गांव में, मतलब जहाँ पर मेरा मेका है, तो वहाँ पर किस तरह की बाज़ार है या मार्केट है जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। और वैसे जो भी मैं चीज़ें लेती हूँ ज़्यादातर शॉपिंग में वहाँ से ही करती हूँ। अच्छी अच्छी सी चीज़ें मिल जाती हैं और कपड़े भी बहुत अच्छे वहाँ पर मिल जाते हैं, वैरायटी। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि गांव का बाज़ार किस तरह से होता है और किस तरह की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। वैसे हमारा गांव जो है तो वो अच्छा है, माशाल्लाह से हर चीज़ है शहर वाली और आप इस तरह से ना, छोटा सा शहर जैसे होता है तो इस तरह से समझ सकते हैं। और गांव में हमारे मेन शाही बाज़ार भी है और दो तीन और बाज़ार भी हैं। और उसके अलावा एक दरगाह लाइन है जहाँ पर हमारे गांव में जो दरगाह है तो वो काफ़ी फेमस है। पीर पगारा की दरगाह, ये भी मैं आपको बता दूँ, अब जो लोग जिनको पता होगा तो वो हाँ, समझ जाएँगे। और उसके अलावा जो है तो वहाँ पर एक हिंदू गली भी है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी-अच्छी सी बड़ी-बड़ी सी शॉप्स हैं, ब्रांडेड चीज़ें भी वहाँ से मिल जाती हैं। और वहाँ पर ज्वेलरी, बैग्स वगैरह ना, क्लचेस, वो बहुत अच्छे मिलते हैं। हिंदू गली में जो है ना, तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं और बड़ी-बड़ी शॉप्स भी हैं इस तरह की, कपड़ों की, बच्चों के गारमेंट्स की, और इस तरह की ना हर तरह की वैरायटी होती है। और प्राइस भी ना इतनी ज़्यादा कम भी नहीं होती पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की भी नहीं होती, मतलब ना रीज़नेबल प्राइस में भी चीज़ें अच्छी-अच्छी सी मिल जाती हैं। और बाज़ार में देखिए इस तरह की रेहड़ियाँ भी लगी हुई हैं क्योंकि सर्दी थी तो मूँगफलियाँ और वो जो चने होते हैं इस तरह की ना। और यहाँ से अम्मी ने और मैंने आलू इमली भी ली थी तो वो भी खाई थी। और जब अम्मी और मैं जाते हैं ना, तो मैं अम्मी के साथ जब भी जाती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है और इस तरह की चीज़ें हम लेकर खाते हैं। और जब मेरी बहनें चलती हैं तो वो तो फिर बहुत देर रुकती ही नहीं कहीं पर, फिर हम बस सिर्फ शॉपिंग करके चले आते हैं। और जब मैं अम्मी वालों के घर गई तो हम तो और जगहों से भी, दूसरे शहरों से भी शॉपिंग करने के लिए गए थे, पर फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं ना, क्योंकि मेरी बहन की शादी है तो घर के लिए भी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जब भी अम्मी और मैं टेलर के पास या दर्जन के पास जाते थे ना, तो बाज़ार भी आ जाते थे। और वैसे मेरी अम्मी वालों के घर के बस 2 गलियाँ छोड़कर तीसरी गली से ही जो मेन बाज़ार है ना, शाही बाज़ार, तो वो शुरू हो जाता है। मतलब मेरे अम्मी वाले ना बिल्कुल बाज़ार के मेन मार्केट के बहुत ही करीब रहते हैं। बस एक गली छोड़ के उसके बाद एक दूसरी छोटी-सी मस्जिद वाली गली है, तो उसके बाद बिल्कुल सामने से ना शाही बाज़ार शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम आ गए थे, शाही बाज़ार की कुछ शॉप्स हैं, मैं आपको काफ़ी सारे शॉप्स दिखाऊँगी। तो यहाँ पर हम आ गए थे, माइयों के लिए हम ड्रेसेस देख रहे थे, अम्मी और मैं अपने लिए, क्योंकि मेरी जो बहनें हैं ना छोटी और मेरी भाभी, तो उन्होंने ना रेडीमेड में ही माइयों के लिए जोड़े ले लिए हैं। तो बहुत अच्छी-अच्छी आजकल इतनी वैरायटी आ गई है ना, मतलब माइयों के लिए जोड़ा बनवाने की ज़रूरत ही नहीं, रेडीमेड में ही हर तरह की वैरायटी थी। प्लाज़ो थे, कुछ गरारे थे और वो स्मोक पैंट और लंबी शर्ट्स थी, किसी के साथ छोटी शर्ट्स थी। तो मेरी बहनों ने ना, छोटी वाली बहनों ने और भाभी ने, और मैं अपनी बेटी का भी लेकर आई थी ना एक, उसके साथ वैसे प्लाज़ो था और वो फ्रॉक की बनी हुई थी। तो मेरी बेटी को वैसे पसंद नहीं आया, वो कह रही थी बहुत ही ज़्यादा इस पे काम किया हुआ है, मतलब नेट का था, लेसेस वगैरह, और थोड़ा-सा ना वो गोटे का काम भी था, तो उसका मैं चेंज करवा लूँगी। वैसे अम्मी और मैं सोच रहे थे कि ना हम थान में से कोई अच्छा-सा कपड़ा लेकर अपने हिसाब से इसको सिलाई करवा लेते हैं, अपने फिटिंग या अपनी ना वो उसपे साइज़ के हिसाब से। तो जहाँ पर हम कपड़ा देख रहे थे पीले कलर में, और बहुत-बहुत अच्छे कपड़े थे, सिल्क में भी थे, बनारसी में भी थे, शिफॉन में भी थे। तो यहाँ से हम वही कपड़ा चूज़ कर रहे थे और ये 1500 रुपए की, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ शर्ट मिल रही थी। इसका इनर भी दे रहे थे साथ में। ये जो आप सारे ही पीले कलर वाले देख रहे हैं ना, येलो कलर वाले, तो ये 1500 रुपए की कमीज़ थी, 1000 रुपए का इसके साथ से ना वो ट्राउज़र दे रहे थे और 500 रुपए का इस तरह का ना दुपट्टा था, मतलब 3000 रुपए में अनस्टिच सूट बन रहा था। तो हम चूज़ कर रहे थे, पर हमने दुपट्टे ये वाले नहीं लिए, दुपट्टे हमने कढ़ाई वाले लिए हैं, अच्छे हैं वो भी काफ़ी, इन पर ना मल्टी कलर के और गोटे का काम है कुछ इन पर बहुत अच्छा-सा। तो अम्मी ने और मैंने फिर बाद में ले लिए थे। जब हमारे कपड़े स्टिच हो जाएँगे तो माइयों के कपड़े मैं दिखाऊँगी और मेरी बहनों के जो उन्होंने रेडीमेड लिए थे। और वैसे भी मैं भी रेडीमेड ले लेती, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था क्योंकि वो टिपिकल माइयों वाले थे, बाद में हम नहीं पहन सकते। और उसके बाद ये एक और शॉप है और ये हिंदू गली में थी।
तो यहाँ पर हम आ गए थे और वेलवेट में भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। मैं तो हैरान हो गई कि जो शक्कर में जितनी वैरायटी थी उससे ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी थी, मतलब स्टिच में, अनस्टिच में, और हर तरह की वैरायटी थी। मतलब बहुत ज़्यादा, कुछ फैंसी भी थे, कुछ नॉर्मल जो होते हैं लोकल वाले उस तरह के भी थे, मतलब जिस तरह का भी चाहिए। तो ये वाले जोड़े बड़े पसंद आए हमें। और वैसे मेरी छोटी बहनों ने भी सारे हमारे फंक्शंस के कपड़े पूरे उनके हो गए हैं, मतलब माइयों का भी ले लिया है, शादी का भी ले लिया है, और मेहंदी के भी उन्होंने ले लिए हैं। तो ये एक एक अम्मी ने उनके लिए ऐसे ही लिया ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो मतलब जैसे आना जाना होता है या कुछ मेहमान वगैरह आते हैं, तो ये जोड़ा इसके साथ ना, ये कमीज से बनी हुई और दुपट्टा, और इसके साथ ना बनारसी का ट्राउजर था, तो ये हमें मिला था 4,000 रुपये का एक जोड़ा। और उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे, ये एक और शॉप थी शायद, तो यहाँ पर हम दूल्हे की बहनों के लिए देख रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो दूल्हे की फैमिली है तो उसके लिए दुल्हन की फैमिली वाले कपड़े बनाते हैं, मतलब जोड़ा सबके लिए, और दुल्हन की फैमिली वाले दूल्हे वालों के लिए, दूल्हे की फैमिली वाले दूल्हे दुल्हन वालों के लिए, इस तरह से होता है। तो ये जो आप 3 जोड़े देख रहे हैं, तो ये हम दूल्हे की बहनों के लिए देख रहे थे, और ये जो जोड़े हैं तो ये भी 4,500 रुपये का एक जोड़ा था। इसके साथ अनस्टिच जो है तो बनारसी का ट्राउजर था, दुपट्टा बड़ा ही प्यारा था, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होगी, दिसंबर में हमारी शादी है, तो इसलिए ही हम मतलब उनके लिए भी ना वेलवेट के कपड़े ले रहे थे, क्योंकि सर्दियों में वेलवेट के कपड़े ज़्यादा अच्छे रहते हैं, फैशन में भी हैं, और प्यारे भी बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर हम दूल्हे की फूफो के लिए और उसकी अम्मी के लिए ले रहे थे, मतलब ना मेरी खाला के लिए, पर आपको समझाने के लिए मैं दूल्हे की फूफो दूल्हे की बहनें कह रही हूँ। ये शॉल वाला जो था, ये हमने लिया था दूल्हे की अम्मी के लिए, और इसकी वेलवेट की शॉल थी, और इसकी जो बॉस की जो है ना, तो वो लेडीज़ बॉस की इसकी कमीज़ थी, बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा इनका कपड़ा था और डिसेंट लग रहा था। और ये जोड़ा भी जो है तो 5,500 रुपये का था। तो ये भी एक हमने ले लिया था। तो इस तरह से ना बस हम शॉपिंग कर रहे थे, और उसके अलावा इस तरह की भी कुछ वैरायटी थी। हमारे यहाँ ना इस तरह के कुछ सजे हुए और ये वाले कपड़े चलते हैं, तो मेरी बहन ने इस तरह के ना ये नहीं लिए थे, मतलब ज़्यादा नहीं लिए उसने कपड़े, जो भी लिए ना तो इतने थोड़े से ना एक्स्ट्रा ये काम वाले नहीं लिए, तो क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के चलते हैं फंक्शंस में ना, कुछ आने जाने में, शादी के बाद ये पहनते हैं। तो अम्मी कह रही थी कि जहाँ से भी मैं उसके लिए एक लहंगा या एक इस तरह से ना वो शरारा वगैरह ले लूँ, मतलब हर तरह के कपड़े हों उसके जो है तो उसमें बरी में। तो यहाँ से हम देख रहे थे कपड़े, और 2 हमने लिए थे। यहाँ से मैं पिक्चर्स बना कर अपनी भाभी को और बहन को भेज रही थी, क्योंकि वो घर पर थी। तो उन्होंने खुद ही सेलेक्ट किए थे। एक जो था तो वो 2 कलर्स में था, जहाँ पर उसकी शायद वीडियो नहीं है, वो हमने लिया था। उसके अलावा एक जो था ना, मेरी बहन ने सी ग्रीन में लिया था, और एक उसने लिया था ग्रे और मैरून कलर में। जब मेरी बहन की शादी की जब मैं वीडियो शेयर करूँगी ना, तो उसके जो दहेज वगैरह की वीडियो होगी, तो मैं आपको सारे ही कपड़े दिखा दूँगी। तो ये भी काफ़ी अच्छे थे, 5,500 और 6,000 7,000 रुपए तक इनकी रेंज थी, 7,000 रुपए तक मिल रहे थे। मतलब काम के हिसाब से इनकी भी प्राइस थी, पर वैरायटी देखिए गाँव में भी अच्छी-अच्छी सी है, मतलब जिस तरह की कोई लेना चाहे, अपनी रेंज के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से। और कुछ कपड़े और भी थे, इंडियन कपड़े भी थे, मतलब जिन पर काम थोड़ा-सा कम होता है। वैसे ये भी थोड़ा-सा ना अच्छा लग रहा था किसी रात के फंक्शन वगैरह में पहनने के लिए, और उनमें डिफरेंट कलर्स भी थे। तो यहाँ पर ये शॉपकीपर्स दिखा रहे थे, ये भी अच्छा-सा लग रहा था ना, थोड़ा-सा ग्रे कलर का, और फ्रॉक वगैरह इनकी बनी हुई थी, ऊपर वाली फ्रॉक की शर्ट, और वो दुपट्टे भी अच्छे थे इनके साथ। तो मतलब वैरायटी काफ़ी ज़्यादा हमारे गाँव में भी अच्छी होती है, जो जिस तरह की चीज़ें आपको चाहिए। और कुछ और बड़ी-बड़ी शॉप्स भी हैं, और लिनन में भी अच्छी-अच्छी सी वैरायटी थी। लिनन के भी हमने लिए थे कपड़े वहाँ से, मतलब घर के लिए अम्मी ने मैंने, मतलब जैसे ऐसे ही हम आम घर में पहनते हैं ना, क्योंकि कुछ शॉप्स ऐसी थी ना, उन पर रश था बहुत ही ज़्यादा, और लेडीज़ भी थी, तो वीडियो वहाँ पर बनी नहीं। और अम्मी भी फिर ना थोड़ा-सा गुस्सा कर रही थी कि ना बस वीडियो ना बनाओ। तो जिस शॉप्स पर ना रश नहीं होता था, मैं वहाँ पर वीडियो बनाती थी, जहाँ पर रश था तो वहाँ पर मैं नहीं एक ये मुझे फ्रॉक अच्छी सी लग रही थी, कलर इसका बड़ा प्यारा था, और इसका घेरा बहुत ही ज़्यादा था। वो शॉपकीपर कह रहा था कि इसका ना 16 कलियों वाला वो घेरा है। तो मैं कह रही थी कि ना इसको पूरा खोल कर दिखाएँ कि वाक़ई इतना ज़्यादा है, पर ये मुझे ना इसलिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसके ऊपर जो ये शीशे लगे हुए हैं ना, इसके ऊपर मिरर वर्क के, तो इस तरह के जो ये शीशे लगे होते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते ये वाले कपड़े, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते, कभी भी नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे हाथ-पैर चलाते रहते हैं, जिसका 1 साल, 1.5 साल का, 5 में 6 महीने का बच्चा हो ना, तो इससे उसमें बच्चों के हाथों में, पैरों में कट भी लग सकते हैं। तो इस तरह के जो ओपन वाले ये शीशे ग्लू से इस तरह से चिपके हुए लगते हैं ना, तो ये कपड़े मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। वैसे इसका कलर वगैरह अच्छा था, नेट, और पहनने में ना लहंगे की तरह लगेगा।
मतलब हर तरह की वैरायटी थी और कुछ इस तरह के थे फैंसीज़ के ऊपर काम था, सिल्क में थे, बनारसी के साथ इनका कंट्रास्ट था और कलर्स भी अच्छे-अच्छे मतलब अच्छे से कपड़े थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर है फिर दूसरे दिन की क्लिप पे अम्मी और मैं शहर गए थे। तो बहनों के लिए यहाँ से हमने चाट ले ली थी रास्ते में से। और ये जो आपको शायद मक्खियाँ दिखी तो ये शीशे के बाहर थी जो चाट वाली ये वो बनी हुई थी रेहड़ी की तरह मतलब ये जो स्टॉल था इसके बाहर थी। और उसके बाद जहाँ पर हम दूसरे दिन दरगाह लाइन में भी गए थे मैंने कुछ बर्तन लिए थे और कुछ वो छलियाँ ली थी जो जिसमें रोटी है रख के खाते हैं ना, तो वो ली थी। और जहाँ से ना अम्मी ने एक मिट्टी की हांडी ली थी, अम्मी को भी आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं मतलब इस तरह के बर्तन। तो यहाँ की मैंने थोड़ी सी ना वीडियो बना ली। और अम्मी वैसे चीज़ें लेती जाती हैं और मैं अपनी अम्मी को ना कुछ उठाने नहीं देती, तो मैंने बेबी को भी उठाया होता है। और सामान भी इतना ना धड़ाधड़ भरा होता है मतलब ना वो सारा मैं ही उठाती हूँ। वैसे अम्मी भी कुछ चीज़ें उठा लेती है, पर अम्मी को मैं नहीं उठाने देती, सारी चीज़ें मैं ही उठाती हूँ। तो फिर वो बस अम्मी ने हंडी भी उस दिन उठवाई थी तो मेरे हाथ में फिर दर्द हो गया था। और जो है दूसरा दिन यहाँ पे हो रहा था सुबह का नाश्ता। तो जी फ्रेंड्स बस यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।